हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी और आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। संस्कृत विषय के प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करेंगे इस लाइव वीडियो के तहत। और आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम स्वर प्रकरण पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जो भी प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वर प्रकरण के तहत स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हल, अच, यण या अक। तो इसका सही उत्तर हमारे पास होगा अच। अर्थात स्वरों को किस नाम से भी जाना जाता है? अच के नाम से भी जाना जाता है। जबकि व्यंजनों को किसके नाम से जाना जाता है? हल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? ऑप्शन है अच, अक, अल या अण। इसका सही उत्तर होगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, स्वर कितने हैं? 13, 11, 9 या 33। तो स्वरों की जो संख्या है वह 9 मानी जाती है। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। 9 स्वर माने गए हैं, जिनके जो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, अंग और अह। मूल स्वर कितने होते हैं? 8, 2, 4 या 5। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है, जबकि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर जो होते हैं वो 4 माने गए हैं। संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओ, आई और औ। इन चारों स्वरों को ही संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहा जाता है। ए का निर्माण ए प्लस ई के योग से होता है। ऐसे ही ओ का निर्माण ए प्लस उ से होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? री, री, ए, ओ। इसका सही उत्तर होगा ली। ली स्वर जो है इसका दीर्घ नहीं होता। प्रश्न नंबर 7, किन स्वरों का वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? ह्रस्व का मतलब होता है लघु। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ओ, आई और औ। इन चारों स्वरों का ह्रस्व स्वर नहीं होता। प्रश्न नंबर 8, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी है? आपके ऑप्शन ए, ई, ऊ, री और ली, ए और ओ। आपका सही उत्तर होगा री और ली। ये 2 स्वर ऐसे हैं जो आपस में सवर्णी हैं। प्रश्न नंबर 9, ए, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन रहे आपके सामने मुर्दा, तालु, जिह्वा या कंठ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आपका उत्तर होगा यहाँ पे कंठ, क्योंकि ए, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और इसका सूत्र होगा अकु है विसर्जा नाम है कंठ है। अकु है विसर्जा नाम, अकु है विसर्जा नाम है कंठ है। अर्थात ए
कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। प्रश्न नंबर 10, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। यहाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, तालु। इसका सूत्र होगा इचु यशानाम तालव्य। इचु यशानाम तालव्य, अर्थात ई, चय वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालव्य से होगा। प्रश्न नंबर 11, ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका, दंत, ओष्ठ या तालु। यहाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ओष्ठ। इसका सूत्र है उपमध्यमाना ओष्ठ है। उप मध्य माना ओष्ठ, अर्थात उ, पै वर्ग और मैं, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ से माना गया है। प्रश्न नंबर 12, ली का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है मूर्धा, ओष्ठ, कंठ या दंत। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा दंत। सूत्र यदि हम देखें तो सूत्र होगा लृतुस लसानाम, लृतुस लसा नाम दंत है। इसके तहत लृ, तय वर्ग और स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत अर्थात दांत से होता है। प्रश्न नंबर 13, री का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन रहे मूर्धा, दंत, कंठ, नासिका। आपका सही उत्तर होगा मूर्धा, क्योंकि इसका जो उच्चारण का सूत्र है वो है रेटुस रसाणाम मूर्धन्य। ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, अर्थात री, ट वर्ग, रे और से, इनका उच्चारण स्थान किससे पाया जाता है? मूर्धा से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी कंठ तालु, ऑप्शन सी कंठ मूर्धा, ऑप्शन डी कंठ और दंत। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर कंठ तालु। किस लिए वो देख लीजिए। ए का निर्माण होता है ए और ई के योग से। किसका निर्माण होता है? ए का। अब देखिए हमने पढ़ा था कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जन नाम है, कंठ है। ए का किससे होता है? कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। प्रश्न नंबर 15, औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ तालु, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालु नासिका, ऑप्शन डी दंत नासिका। तो यह सही उत्तर होगा कंठोष्ठ, क्योंकि ओ का जो निर्माण है वो ए प्लस उ के योग से होता है। ठीक है, चलिए ए का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ, जबकि उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इस वजह से ही ओ का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ ओष्ठ। क्यों? क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस वजह से ओ का उच्चारण स्थान, क्योंकि ओ का निर्माण ए प्लस उ के योग से हो रहा है, इसलिए ओ का उच्चारण कंठोष्ठ को माना गया है। प्रश्न नंबर 16, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ऑप्शन है स्पष्ट,
विव्रत, इष्टविव्रत या संव्रत। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा विव्रत। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रियतन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रियतन और दूसरा होता है बाह्य प्रियतन। आभ्यंतर प्रियतन 5 होते हैं जबकि बाह्य प्रियतन 11 होते हैं। याद करने की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि आभ्यंतर 5, इसको याद करना है आपको आप से। आ का मतलब आभ्यंतर, पै का मतलब 5। फिर होता है बाह्य प्रियतन। आभ्यंतर प्रियतन को पिछली बार पेपर में पूछा गया था रीट लेवल फर्स्ट में। बाह्य प्रियतन कितने होते हैं? 11। बाह्य का ले लेंगे अपन बा और 11 का ले लेंगे गै। याद रखना है बाघ को, अर्थात बाघ, बा से मतलब बाह्य और गै का मतलब 11 है। चलिए आपको थोड़ा सा इनके बारे में और बता देता हूँ। स्पष्ट वर्ण जो होते हैं, स्पष्ट वर्ण जो होते हैं वो कैसे लेकर के मैं तक होते हैं कुल 25 वर्ण। इसके लिए सूत्र है कादियो मावसा नाम स्पष्ट है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं विव्रत। विव्रत के अंतर्गत सभी स्वर वर्णों का उल्लेख पाया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं संव्रत। संव्रत के अंतर्गत ह्रस्व आकार होता है। क्या होता है? ह्रस्व ए वर्ण। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इष्टविव्रत। इसके अंतर्गत हमें से है, से है, ये वर्ण मिलेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सवर्णी नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ए ओ। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ए और ओ। स्वर जो हैं ये सवर्णी नहीं है। प्रश्न नंबर 18, स्वरों का बाह्य प्रियतन क्या होगा? उदात, अनुदात, स्वरित, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, संवार, नाद और घोष। इसका जो बाह्य प्रियतन होगा वो क्या होगा? उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित के अंतर्गत सभी स्वर मिलते हैं। रील री के परस्पर कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 30। प्रश्न नंबर 21, ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 12 भेद इनके मिलते हैं। प्रश्न नंबर 22, स्वरों का विभाजन कितनी प्रकार से हुआ है? तो स्वरों का विभाजन संस्कृत में 3 प्रकार से हुआ है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वरों की संख्या संस्कृत में 5 पाई जाती है, जबकि हिंदी में 4। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने अधिक से अधिक साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में लेके आएंगे एक और नई प्रश्नोत्तरी। तब तक के लिए धन्यवाद।